नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम के अंदर हमें ओपनिंग बैलेंसेस कैसे फिल किए जाते हैं या हमें ओपनिंग बैलेंस वन टाइम में फाइल करने हो तो हम कैसे कर सकते हैं फास्ट तरीके से। एक जैसे हम ओपनिंग बैलेंस एक लेजर में जाकर के डालते हैं और हमारा उसमें समय थोड़ा ज़्यादा जाता है, और एक मैं कहूँ कि आपका ओपनिंग बैलेंस आप एक ही जगह रह करके अलग अलग हेड के अकॉर्डिंग, जैसे हमारी एक बैलेंस शीट हमारे पास होती है, बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट से देख करके हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के में बैलेंस ओपनिंग बैलेंसेस डालने होते हैं। तो वो डालने का आसान, इजी और शॉर्ट तरीका कैसे हम देख सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं, वो आपको मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हों और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा, तो मेरा आने वाला वीडियो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि मैं टैली से रिलेटेड आपके लिए काम की वीडियो टाइम टू टाइम बनाता रहता हूं और उम्मीद करता हूं मेरे वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहते होंगे। अगर आपको वीडियोस में कोई अलग से कुछ इंक्वायरी करनी है और अगर कोई वीडियो में आपको कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं कि ओपनिंग बैलेंसेस हम कैसे फाइल कर सकते हैं हमारे टैली प्राइम में। तो सबसे पहले आप देखिए, हम ओपनिंग बैलेंसेस देखने के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस। ये एक ट्रायल बैलेंस खुल गया है जिसमें आपको यहाँ F12 जाकर के यहाँ पे शो ओपनिंग बैलेंसेस करना है। ये आप देख रहे हैं ओपनिंग बैलेंसेस दोनों तरफ, आप देखिए यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस। ये मैंने एक ओपनिंग बैलेंसेस सारे इसमें फीड करके रखे हैं। मान लीजिए कि 2021-2022 फाइनेंशियल ईयर का जो बैलेंस शीट हमने रेडी किया है, या हमारा जो बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल ईयर का होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग बैलेंसेस हमें ट्रांसफ़र करने होते हैं, हमें फीड करने होते हैं। तो उसके लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपके अगर हाथ में बैलेंस शीट हो तो बैलेंस शीट में आपको बता दूं आप कैसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड्स और एसेट साइड्स को कैसे हमें डालने हैं। तो उसके लिए मैं आपको मेरी यही बैलेंस शीट एक दिखा देता हूं कि यहाँ पे जैसे मेरी ये बैलेंस शीट बनी हुई, इसमें आप देख रहे हैं कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे ये करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। थोड़ा हम और आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें अनसिक्योर्ड लोन्स भी मिलते हैं अगर हमारे कोई हैं तो, और अगर नहीं है तो वो नहीं होंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस है। एसेट साइड में आपके पास फिक्स एसेट्स, जो भी हमारी कंपनी की फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही होगी। इन्वेस्टमेंट, हमने छोटे मोटे कोई अगर एफडी का या कोई एनएफसी बॉन्ड वगैरह हमने इन्वेस्ट किए हुए हैं तो वो यहाँ पे हमारे एसेट में आएंगे, क्योंकि एक तरफ से हमारा हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो ये हमारी एसेट्स, हमारी संपत्ति है। और लायबिलिटी हमारा एक दायित्व होता है जिसे हमें आगे पे करना होता है। ठीक है जी। तो करंट एसेट्स में आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक, लोन एंड एडवांसेस, हमने अगर किसी को लोन दिया हुआ हो, एडवांस किसी को पे किया हो किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, किसी और चीज़ के अगेंस्ट में। सन्ड्री डेटर्स, जिन्हें हम माल सप्लाई करते हैं, जिन्हें हम सेल करते हैं, वो डेटर्स कहलाते हैं। तो उनका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है वो हम यहाँ पे फीड कर सकते हैं। कैश इन हैंड, हमारी कंपनी की क्लोजिंग कैश क्या है 31 मार्च को, वो वैल्यू बताता है। हमारे अलग अलग बैंक अकाउंट्स जो भी हैं, उन बैंक अकाउंट, कुछ हमारे सेविंग अकाउंट भी बने हुए होंगे, कुछ हो सकता है हमारा करंट अकाउंट भी हो, तो उनकी क्लोजिंग बैलेंस है। तो अब आपके मान लीजिए आपके पास बैलेंस शीट 20-21 का बैलेंस शीट रेडी पड़ा हुआ है, तो हमें 20-21 का बैलेंस शीट या 21-22 फाइनेंशियल ईयर का बैलेंस शीट 22-23 के ओपनिंग में कैसे फीड करना है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे जाना है, ट्रायल बैलेंस में जाना है, यहाँ आपको F12 करके यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप देखिए ये कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड आते हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड में रहता है, दैट इज लायबिलिटी साइड होता है। उसमें हमें कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, जो भी नेट प्रॉफिट हम शिफ्ट करके कैपिटल अकाउंट में आता है, जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस होता है वो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डलेगा। तो मेरा यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस मैंने डाल के रखा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ देखिए कि ये XYZ नाम से बना रखा है। कंपनी के जो भी प्रोपराइटर होंगे उनका नाम यहाँ पे आएगा। सपोज कीजिए जीके ज्ञान मेरी कंपनी है और जीके ज्ञान कंपनी के प्रोपराइटर हैं, तो उनका XYZ की जगह पे यहाँ पे उनका नाम आएगा जीके ज्ञान। यहाँ हमें ओपनिंग बैलेंस यहाँ डालना है 1 अप्रैल 2021।
ये मेरी जो बैलेंस शीट है 2020-21 की है। तो हमने जो 1/4/2022 से लेके 31/3/2021 में जो भी ट्रांजैक्शन करके हमने इसका बैलेंस शीट बनाया, उसके ओपनिंग बैलेंसेस 1 अप्रैल 2021 को हमारे पास यहाँ पे हमें डालने हैं। तो यहाँ हमारा ओपनिंग बैलेंस फीड किया जाएगा। उसके बाद आगे देखिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगर कैपिटल के अमाउंट डालने के बाद हमारी कोई लायबिलिटी है, कोई अनसिक्योर्ड लोन है जो हमने किसी से लिया हुआ है, उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या है वो यहाँ पे हमें फीड करना होगा। तो उसके लिए आप अनसिक्योर्ड लोन को ओपन कीजिए, यहाँ पे आप नाम में जाइए और यहाँ आकर के आप ये देखिए, जैसे जो भी है अमाउंट, ये 30,000 हमें डालना है, तो ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के आपको इधर कंट्रोल एंटर क्लिक करना है और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डाल, ठीक है। उसके बाद करंट लायबिलिटी, और जैसे हमारी कोई ड्यूटीज एंड टैक्सेस बेसिकली जीएसटी और सीजीएसटी जो हमारा होता है, अगर हमें सीजीएसटी और जीएसटी पे करना है 31 मार्च पे हमारी लायबिलिटी रहती है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए ये क्रेडिट किया हुआ है। अगर हमारी लायबिलिटी क्रेडिट है तो यहाँ पे हम क्रेडिट में यहाँ पे इसको क्रेडिट करेंगे। समटाइम्स ये लायबिलिटी डेबिट भी हो सकती है, तो रहेगा तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस के हेड में करंट लायबिलिटीज में ही शो होगा, लेकिन इसका बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है एसेट साइड में। अगर यहाँ पे डेबिट होता है तो डेबिट का मतलब हमारे पास सीजीएसटी रजिस्ट्री का अमाउंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वो अमाउंट हमारा आगे वाले फाइनेंशियल ईयर में यूटिलाइज हो जाएगा। और अगर ऑलरेडी वो क्रेडिट है तो वो अपने आप में ही एक लायबिलिटी है, जिसे आपका क्रेडिट है तो उसको क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, ठीक है। यहाँ से आपने ओपनिंग बैलेंस डालना है इनका। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपके जो भी क्रेडिटर्स हैं उनको यहाँ पे जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, यहाँ आपको उनके बैलेंसेस अपनी बैलेंस शीट में से देख करके एक एक करके डालना है। तो ट्रायल बैलेंस का ये पार्ट खत्म होता है। आगे चलते हम। अब यहाँ पे ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन था वो सब क्रेडिट साइड में था। दैट मीन्स ये लायबिलिटी है, क्रेडिट इज लायबिलिटी, हमें चुकाना है। कैपिटल भी हालांकि है हमारी, लेकिन कंपनी के लिए एक दायित्व है, क्योंकि वो कंपनी के प्रोपराइटर हम हैं, हमें कंपनी पहले पे करेगी। तो एक तरह से कैपिटल भी हमारी क्रेडिट होती है, हमारी लायबिलिटी होती है। हम यहाँ आते हैं फिक्स एसेट्स। ये हो गया डेबिट। कंपनी में हमारी एसेट्स हैं जो हमें आखिर में मिलेंगी और ये हमारी पड़ी रहेंगी। जैसे इन्वेस्टमेंट हमारे सेपरेट किए हुए हैं, तो उनके ओपनिंग बैलेंसेस आपको 1 बाय 1 अकॉर्डिंगली, जैसे कंप्यूटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जो भी है वो आपको पुरानी बैलेंस शीट में से देखते हुए इसमें डालने हैं। तो ऐसे करके सारे यहाँ पे 1 बाय 1 आप देखिए सारे ओपनिंग बैलेंसेस मैंने डाले हुए हैं। अब इसको एक और तरीका, मैं सुंदर तरीका आपको बताता हूँ कि आप इसको वन टाइम में कैसे कर सकते हैं। अब जैसे आपके पास बैलेंसेस हाथ में है, पेपर है हाथ में, अब आपको फीड करना है, तो आप या तो एक एक लेजर को ओपन करके फिक्स एसेट्स में यहाँ पे आप डालें। क्योंकि ये लिस्ट छोटी है तो ठीक है, हम यहाँ पे डाल सकते हैं। समटाइम्स किसी की कंपनी में फिक्स एसेट्स ज़्यादा हो और हमें बार बार एक में हमने यहाँ पे फीड किया, देन हम बैक आते हैं, फिर दूसरा लेते हैं, फीड किया, फिर देन हम बैक आए, फिर थर्ड। तो इससे अच्छा सॉरी, एक यहाँ पे हम देखते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स में लेजर, यहाँ पे आपको ऑल्ट एच करना है। दोबारा बताता हूँ, चार्ट ऑफ अकाउंट में आइए, लेजर को लीजिए, ऑल्ट एच कीजिए, मल्टी ऑल्टर पे क्लिक कीजिए। हम क्या सर्च कर रहे थे, ग्रुप फिक्स एसेट्स का, तो फिक्स एसेट्स यहाँ पे फीड कीजिए। देखिए ये पूरी लिस्ट यहाँ पे ओपन हो गई। अब हम चाहें तो इस प्रॉपर्टी को, इस डिटेल को हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे अपने हिसाब से फीड कर सकते हैं एक ही बार में, एक ही विंडो पे। ये हमने यहाँ पे एक बार सारे फीड कर दिए और वो ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस शीट में शो करेगा, ठीक है। दूसरा, आगे बढ़ते हैं हम वापस, हम ट्रायल बैलेंस पे आते हैं अपने। ट्रायल बैलेंस हमने यस किया, यस करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे थे। इन्वेस्टमेंट हमारे जो हैं, अगर हमारी कोई एफडी है तो एफडी का बैलेंस यहाँ आ जाएगा। एनएससी बॉन्ड वगैरह कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फीड करने हैं। उसके बाद हम आगे आते हैं हमारी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारा एक ओपनिंग स्टॉक आता है। अगर आपका इन्वेंट्री बेस्ड है तो आपको उसमें क्वांटिटी, रेट, वैल्यू सब डालना होगा, जितने भी आपके आइटम्स हैं यहाँ पे आपको फीड करने हैं। और अगर आपका लोन एंड एडवांसेस कुछ है तो आपको यहाँ पे उसके फीड करना है। सन्ड्री डेटर्स, अगेन जिनको हमने सप्लाई किया था उनके बैलेंसेस
जो भी 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग थे 1 अप्रैल को ओपनिंग होकर के यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। कैश इन हैंड हमारे पास जो कैश पड़ा हुआ है, हमारे जितने भी बैंक के अकाउंट्स हैं उनके ओपनिंग बैलेंसेस कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पे ट्वीट करना। तो एट द एंड यहाँ पे आपका डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आना चाहिए। सी यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस, सॉरी, इसका मतलब ये होता है कि हमारा कहीं ना कहीं बैलेंस कोई डिफरेंस है, जहाँ हमने क्रेडिट साइड बैलेंस कम डाला हुआ है, ये कि यहाँ आ रहा है तो दैट मीन्स क्रेडिट साइड हमने कुछ कम डाला हुआ है, यहाँ आ रहा तो हमने डेबिट साइड, तो कोई ना कोई एंट्री हमारी यहाँ पे मिसिंग है, वो हमें सर्च करनी है। मुझे पता है यहाँ पे मैंने ये कोई एंट्री नहीं डाली हुई है, दैट वाई ये शो कर रहा है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाने के हिसाब से रखा हुआ है ताकि आपको इसका ही पता चल जाए कि जब तक यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं डिफरेंस ओपनिंग बैलेंस नहीं हट जाता है तब तक कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अगर ये वाला यहाँ नहीं आता ऑप्शन, ये शो नहीं होता है, इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट अप टू डेट इसमें एंटर हो चुकी है। अब आप आगे की ऑडिट की तैयारी इसके इस बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, अब एक इसमें मास्टर स्ट्रोक में बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि हमने 21-22 का 31 मार्च एंड हो जाता है, 21-22 का हमने बुक्स क्लोज कर दी, हमें अब नए फाइनेंशियल ईयर के लिए नया टैली बना करके, या हम फाइनेंशियल ईयर चेंज करते हैं तो हम एवरी ईयर न्यू टैली बनाते हैं, उसी में नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमने टैली को स्प्लिट कर दिया, स्प्लिट करके 1 अप्रैल से हमारा नया टैली बन गया। हम उसमें काम करते आ रहे हैं 3 महीने 6 महीने में। जैसे कि हर फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करके देनी होती है, सितंबर की लास्ट डेट होती है। तो जब आप टैली को ट्रांसफर कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, तब आपके ओपनिंग बैलेंसेस ऑटोमेटिकली उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। जो भी उस डे का 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस उसमें फीड किया हुआ होगा, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की टैली के अंदर वो अमाउंट ट्रांसफर होकर के एज ओपनिंग बैलेंस शो हो जाता है। बट यू नो कि जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं अभी आपकी ऑडिट हुई नहीं है, तो ऑब्वियसली जब आपकी ऑडिट होगी तो आपके बैलेंसेस थोड़े चेंज होंगे। किसी की कोई बैंक का कोई अमाउंट चेंज हो सकता है, किसी लेजर का बैलेंस चेंज हो सकता है, कैश का अमाउंट चेंज हो सकता है। जब हम ऑडिट करते हैं तो हम पूरी बैलेंस शीट को एक बार फिल्टर करके देखते हैं और फिर हम अपने हिसाब से ऑडिट करके उस बैलेंस शीट को रेडी करते हैं। तो ऑडिट करने से पहले अगर आपने अपनी टैली की डेटा स्प्लिट करके न्यू फाइनेंशियल ईयर क्रिएट कर दिया, क्योंकि टाइम इज गोइंग ऑन, हमें 22-23 में भी काम करते रहना है करंट टैली में, और ऑडिट भी हमें करनी है सितंबर से पहले। तो हम ऑडिट के चक्कर में करंट वर्क को तो होल्ड नहीं कर सकते, वो हमें कंटिन्यू करते रहना है। तो उसके लिए आपको कैसे आप ओपनिंग बैलेंसेस जो कि आ चुके हैं ऑलरेडी आपकी न्यू टैली में, मतलब स्प्लिट के बाद, उसे अगर आप 1 क्लिक में, एक ही क्लिक में उन सारे ओपनिंग बैलेंसेस को जीरो करें, क्योंकि ऑब्वियसली जो आपने ऑडिट करा है उनके ओपनिंग बैलेंसेस आपको डालने हैं क्योंकि वो एक्चुअल हैं, और जो पहले थे वो थोड़े फिटिशियस से, थोड़े डिफरेंस है उनमें, कुछ काफ़ी डिफरेंस है। तो आप एक एक करके चेंज करें, उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाता है, या एक एक करके लेजर के ओपनिंग बैलेंसेस को रिमूव करें, फिर आपका एक्चुअल ओपनिंग बैलेंस आप उसमें फीड करें। तो क्यों नहीं हम एक ऐसी मैं आपको ट्रिक बताऊं, या एक ऐसा मैं आपको शॉर्ट की बताऊं जिसमें आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और आपके जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं सारे हट जाएंगे, और आप फ्रेश ओपनिंग बैलेंसेस एक्चुअल जो आपकी ऑडिट की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग है वो कैसे डाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाइए, यहाँ पे आप लेजर में आइए, यहाँ आप ऑल्ट एच कीजिए, मल्टी ऑल्टर। यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था फिक्स एसेट्स की एंट्री बताने के लिए। यहाँ पे आप फिक्स एसेट में लेकर के ऑल आइटम पे क्लिक कर लीजिए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस शो हो रहे हैं सब, ये ओपनिंग बैलेंस है, बट यू नो कि ये ओपनिंग बैलेंसेस सही नहीं है, आपको सही तरीके से फीड करने हैं। तो क्या इनको आप ओवरराइड करें, एक एक को मिस्टेक होने के चांसेस हैं, यहाँ पर सोचिए कि ठीक है इनको एक बार रिमूव करके बैलेंस शीट हाथ में ले लेते हैं, और 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, हम इसको फटाफट से फीड कर देंगे। 10 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके डेटा कितने हैं। तो आपको यहाँ पे ऑल्ट, ये आप देख रहे हैं जीरो ओपनिंग बैलेंस, ऑल्ट और बी पे क्लिक करना है। देखिए सारे गायब हो गए, और इसको आपको कंट्रोल ए कर देना है, ये सेव हो गया। अब सारे आपके ओपनिंग बैलेंसेस गायब हो चुके हैं। अब आप आराम से ट्रायल बैलेंस ओपन करके अपने ओपनिंग बैलेंसेस जो आपको डालने हैं आप यहाँ डाल सकते हैं। सिर्फ एक स्टॉक नहीं हटता है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी सारी इसमें एंट्री की हुई है, तो स्टॉक उसमें से आप नहीं हटाए, क्योंकि उसमें सिर्फ लेजर्स आते हैं, ये अपना इन्वेंट्री है।
तो यहाँ पे ये इन्वेंट्री का शो होता रहेगा। और ऑब्वियसली स्टॉक तो बहुत सारा होता है, तो हम कितने चेंजेस करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको चेक करके एक बार अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी तरफ से आज की वीडियो में आपके लिए बैलेंस शीट के थ्रू हम ओपनिंग बैलेंसेस कैसे फीड कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस में जा कर के, और ट्रायल बैलेंस को कैसे वॉच किया जाता है, कैसे रिव्यू किया जाता है, वो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आप ट्रायल बैलेंस को और समझना चाहते हैं या बैलेंस शीट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।